गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जी हाँ, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट SNGD की तरफ से एक लेटर 26 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन निकला हुआ है अमेंडमेंट का, और इसके अंदर कुछ खुशखबरियां भी हैं और ये इंतहाई भयानक खबर भी है, लेकिन हम आपको बताते हैं। इसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल 2009 था और 10 का था, उसके हवाला देते हुए कुछ शिकें दी हैं। और जो हमें पता चल रहा है इंग्लिश में कि जो कोटेशन होती थी 2 लाख की, उसको 3 लाख करने जा रहे हैं, जो 3 की होती थी उसको 5 लाख करने जा रहे हैं, और जो सिपरा करते थे 20 लाख का, शायद ये भी जाके 30-40 लाख पे अटक जाएगा। बहरहाल 26 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी सिंध की इजाज़त के बाद बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चिड़िया बैठी हुई है। बहरहाल अगर ये हो जाता है तो यकीनी तौर पर कुछ टाउनों में तो रसमलाई चलेगी, लेकिन जो 9 टाउन है जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके लिए थोड़ी सी इत्मीनान बख्श है, क्योंकि 2 लाख का काम होता था, यानी कोटेशन होती थी 3 लाख की, तो उसमें भी वो कटा के 2.5 लाख ही बचते थे, इसलिए कि 2% ऑडिटर तो छोड़ेगा नहीं, फिर SRBT और पता नहीं क्या क्या टैक्स है वो भी जाएगा, तो वो तो कानूनी है। लेकिन बहरहाल अब जो है 3 लाख की हो जाएगी तो कम से कम ये 2.5 लाख 5 लाख की रकम हो जाएगी, तो 3.5 लाख 4 लाख का ये काम करा सकेंगे, क्योंकि ऑडिटर भी 2% तो 5 लाख पे ही लेगा ना, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। वो तो आसमान पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ऑडिटर छोड़ेगा नहीं। बाकी म्यूनसिपल कमिश्नर तो सादी दाल खा रहे हैं आजकल, बल्कि पहली तनख्वाह पे तो घर से मनी ऑर्डर मंगाया था। 9 के पास जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उन्होंने घर से मनी ऑर्डर मंगाया था, और अब तनख्वाह मिलेगी तो यकीनी तौर पर उसमें से कुछ खाएंगे, कुछ जमा करेंगे या घर भेजेंगे, वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन वो तो सादी दाल खाएंगे। लेकिन 13 के अंदर जो है वो यकीनन खुश होंगे कि 5 लाख भी हो गए, और 30 से 40 लाख अगर हो जाते हैं सिपरा वाली कहानी तो मज़े आ जाएंगे। लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? आपकी तो तनख्वाही पूरी नहीं होती, OZT में तनख्वाह में पूरी हो जाती है, फ्यूल भी आप नहीं दे सकते, अपने मुलाजमीन को लीव इनकेशमेंट नहीं दे सकते, तो इसका क्या फ़ायदा इस नोटिफिकेशन का? क्योंकि डेवलपमेंट फंड तो 2012 से और 2015 से तो मुकम्मल बंद है, और ये गैर कानूनी तौर पर टाउन म्यूनसिपैलिटी DMCs काम कराती रही, अब टाउन कराएंगे। जो 10-10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, ये किसने जमा की कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा जनाजा तो निकलेगा इस शहर का जब तक डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेंगे, और जो लाइबिलिटीज़ बल्दियाती जहेज़ में चेयरमैनों को मिली है ट्रांजिशन के दौरान, अगर उसका कोई नुस्खा नहीं आया फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि लाइबिलिटीज़ वो उतार के दें, क्योंकि किसकी ख्वाहिश पर डेवलपमेंट काम हो रहे हैं। जब सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, और उसमें फ्यूल भी नहीं होता, और उसके अंदर लीव इनकेशमेंट के भी पैसे नहीं है, तो ये डेवलपमेंट के काम क्यों कराते हैं? किसी ने आज तक इनसे सवाल नहीं पूछा। बहरहाल इस लेटर का क्या फ़ायदा है हमें नहीं मालूम। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।